जिससे कि आपने करोड़ों लोगों को ठीक किया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप जिस तरह यहाँ पे पूरी तरह से आप इस हॉस्पिटल को पूर्ण रूप से चलाएंगे, साथ में हमारे यहाँ पे सीएमओ भी हैं, झा जी और प्रभारी डॉक्टर सोनी जी, तो इनके देख रेख में ये लोग पूरी तरह देखेंगे। लेकिन पूर्ण रूप से मैंने कहा कि पतंजलि योग पीठ इसका पूरी तरह जो दवाइयों से लेकर के और ये अपना आहार से लेकर के उसको पूर्ण रूप से उसका खर्चा वहन करेंगे। तो मैं तो स्वामी जी को हृदय से गदगद भाव से आपका अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ कि आपने इस प्रकार की एक जो हमको कोविड से और पॉजिटिव वालों को ठीक करने का जो इस प्रकार हॉस्पिटल और उसको संयुक्त रूप से आगे बेड़ा उठाया है, उसके लिए धन्यवाद। मित्रों, इस कोविड से लड़ने के लिए हमको स्वयं में कुछ चीज़ें जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करना पड़ेगा। मास्क लगाना जरूरी है और मास्क लगाने के साथ साथ सैनिटाइज का उपयोग बार बार करते रहें। तो मैं कह सकता हूँ कि ये आपके पास ये बीमारी फटकेगी नहीं, लेकिन जहाँ थोड़ा सा भी हमने इसका पालन नहीं किया तो मुझे लगता है कि फिर उसी पे जल्दी से ये बीमारी संक्रमण जी, तो ये हमको कुल मिला इसका ध्यान रखने की जरूरत है। अभी वैक्सीन की बात मैं यदि कहूँ तो ये तीसरा चरण है। 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के आयु तक के लोगों को वैक्सीन लगाना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको लगे। मेरी पहली सरकार होगी, अब तो और प्रदेशों ने भी कर दिया है, लेकिन पहला प्रदेश होगा जिसने ये कहा कि हम फ्री में वैक्सीन लगाएंगे 18 वर्ष से 45 वर्ष के। 400 करोड़ रुपए जिसमें खर्चा आता है। शायद है कि आज या कल तक 5000 वैक्सीन हमारे पास पहुंचने वाली हैं और ये जगह जगह शिविर के रूप में भी, पीएससी सीएससी में भी, और जो इस प्रकार के हमारे हॉस्पिटल हैं और वहाँ सब तरह का ये शिविरों के माध्यम से लगना शुरू होगा। वेंटिलेटर और जैसे स्वामी जी ने कहा ऑक्सीजन बेड, ये भी हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन संख्या बढ़ती जा रही है। उसके कारण हो सकता है कि कभी थोड़ा बहुत निकले, लेकिन लगातार हम तत्काल मंगाने का भी काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी हमारे यहाँ नहीं है। वेंटिलेटर जहाँ भी पूरे प्रदेश के अंदर कहूँ तो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास हैं। और फिर जैसे बढ़ती जा रही है संख्या, उसी हिसाब से हम तत्काल मंगाने का भी काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अन्य हॉस्पिटल भी हम लोग बना रहे हैं। अभी डीआरडी के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मेरी जैसे बात हुई तो तत्काल उन्होंने 2 हॉस्पिटल हमको 500 बेड हम हल्द्वानी में बनाने जा रहे हैं। 500 बेड आपका एम्स के बगल में आरडीपीएल में, जिसमें सारी सुविधाएं वो भी ऑक्सीजन सहित होंगी। ये मुझे लगता है कि ये भी 4-5 दिन में हमको मिल जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट की अभी तक हमारे पास 6 हैं, इसको हर जिले में हम कर रहे हैं। हल्द्वानी का ये बहुत बड़ा प्लांट 3 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। अल्मोड़ा से लेकर चंपावत से लेकर पिथौरागढ़, रुद्रपुर, उत्तरकाशी, लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे वहाँ हम ऑक्सीजन प्लांट जिसकी जहाँ जितनी क्षमता होगी उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो जो भी हो सकता है हम प्रयास पूरा कर रहे हैं। लेकिन पुनः मेरा इतना ही आपसे निवेदन आग्रह होगा कि हम स्वयं भी बचें, औरों को भी बचाएं, स्वयं स्वस्थ रहें, औरों को भी स्वस्थ रखें। इतना ही कहते हुए मैं परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। और आपने जिस तरह से पूरी तरह, पहले तो मैंने कहा कि आप तो करोड़ों लोगों को ठीक करने का काम करते हैं और ये भी आपने एक बेड़ा उठाया है
और मैं कह सकता हूँ कि इसमें हम पूरी तरह से सफल होंगे, अधिकतम लोग इसका लाभ ले पाएंगे। साथ में आचार्य बालकृष्ण जी को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूँगा 2 शब्द बोलें, क्योंकि इस कोविड हॉस्पिटल से पहले भी हम लाखों लोगों को कोरोना मुक्त कर चुके हैं। कोरोनिल के प्रयोग से, योग के प्रयोग से। इनर स्ट्रेंथ जब तक व्यक्ति के अंदर नहीं होगी तब तक व्यक्ति किसी रोग से नहीं लड़ सकता। और वो इनर स्ट्रेंथ हमें मिलती ही योग से है, वो मिलती है आयुर्वेद से है, वो मिलती है सात्विक आहार से, वो मिलती है पॉजिटिविटी से। और इस पिछले साल जब कोरोना शुरू हुआ था, पहले ही दिन से हम रिसर्च में लग गए थे, और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड कोरोना के लिए विश्व की पहली आयुर्वेदिक दवाई भी पतंजलि ने बनाई। अब उसके बाद यह उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर के जो हमें एक सेवा का सौभाग्य मिला है, इसमें सबसे पहली पहल श्रद्धेय आचार्य श्री ने की। और उसके एक दिन पहले ही मुझे यहाँ के हमारे जो स्थानीय सांसद हैं, वो भी जो भी विधि का विधान, वो भी अभी पॉजिटिव हैं, अभी एम्स में भर्ती, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा स्वामी जी कुछ हरिद्वार के लिए कीजिए। तो आदरणीय निशंक जी और यहाँ के, मैंने कहा डीएम साहब, यहाँ का सारा प्रशासन, सीडीओ साहब, आदरणीय श्री सौरभ जी, उन्होंने श्रद्धेय आचार्य श्री से निवेदन किया कि ये प्रयास पतंजलि की तरफ से हो तो लोगों की बहुत बड़ी सेवा होगी। तो श्रद्धेय आचार्य श्री ने ये पूरी पहल की है। आज जो कुछ ये हो रहा है, इसके मूल में प्रेरणा श्रद्धेय आचार्य श्री की आत्मा का चाहूंगा 2 शब्द वो सबके लिए कहे। और साथ में उपस्थित सभी बंधुओं, आज समय आ गया है कि पूरा देश हम सब मिल करके स्वयं का बचाव करते हुए लोगों के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। चाहे सरकारें हैं, चाहे वो व्यक्तिगत कोई संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं। और दूसरी बात, समय आ गया है एक होलिस्टिक अप्रोच ट्रीटमेंट सिस्टम का, पूरा एक पैथियों को मिला करके। आज बार बार चाहे वो एम्स के डॉक्टर गुलेरिया हो, चाहे वो मैदांता के त्रिहन जी हो, कोई भी हो, सब कहते हैं कि भाई प्राणायाम करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मस्ट है, जरूरी है, योगा करो। यानी एलोपैथिक के साथ में आप योग और आयुर्वेद को अपनाओ। इसी तरह से जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं कि हम आयुर्वेदिक औषधि के साथ में उनको भी ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत है, तो वह भी प्रयोग करो। क्योंकि कई बार हम आग्रह, रोगी और बीमारी कोई पैथी को नहीं देखता है, वो उपचार को देखता है। तो रोग का लाभ जिससे हो उसको करें। तो ये श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में जिला प्रशासन, हमारे डीएम साहब, सीडीओ साहब और हमारे यहाँ सीएमओ साहब, सबकी मैं बहुत, सबके प्रति मेरी बहुत कृतज्ञता का भाव है कि आप लोगों ने जल्दी से लग करके ये जो जगह उपलब्ध थी, यहाँ पर इस एक आदर्श एक कोविड हॉस्पिटल, हालांकि 150 बेड अभी मुझे लगता है इस पेंडेमिक में बहुत बड़ा वो नहीं है, एक छोटा सा प्रयास है इसको और भी बढ़ाने के लिए। बाबा बर्फानी वाला हॉस्पिटल में भी, क्योंकि वहाँ पर भी कई व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। हमारे पास जो 100 से ज़्यादा हमारे जो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ था, हम यहाँ लगा चुके हैं। और भी जगह के लिए कुछ सरकार के टीम यहाँ पर हैं। तो मिल करके तो पतंजलि इसके लिए कृत संकल्प है। विनम्रता के साथ में जो भी हम कर सकेंगे हम करने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि पतंजलि के लिए यह देश, यह प्रांत, यह हरिद्वार हमारे लिए परिवार है। इस परिवार की जो भी हम सेवा कर पाएंगे
हम करने के लिए तैयार हैं। श्रद्धेय स्वामी जी ने जैसे कहा कि कोरोनिल स्वसारी के माध्यम से, विविध तरह के जो आयुर्वेदिक काढ़ों के माध्यम से लाखों लाखों जीवन की रक्षा हो रही है, उसको भी करते रहिए, सावधानी रखिए। जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई आप मास्क को धारण करिए और आप सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, जितनी भी चीज़ें प्रिकॉशंस हैं। देखिए, बीमारी होकर के चिकित्सा एक मजबूरी है, सावधानी रखते हुए हम चलें तो बीमारी को हम जल्दी ठीक कर सकते हैं, इसे देश से भगा सकते हैं, क्योंकि देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। इसी संकल्प के साथ में हम लोगों को अभी एक मत होकर के जुटना है। तो मैं पुनः आप सबको, जितने भी हरिद्वार के पीड़ित भाई बहन हैं, अधिक से अधिक सेवा करने का हम लोग प्रयास करेंगे, और इसके बाद में बर्फानी वाला भी जिस तरह से होगा उसके लिए भी हम लोग देखेंगे। आदरणीय श्री मदन जी, जो हमारे अपने हैं, यहाँ के मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, और उनके साथ हमारे लगभग 3 दशक पुराने आत्मीय संबंध हैं। वो भी 2 शब्द कहेंगे, उसके बाद आदरणीय भगत जी। पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी, आदरणीय बंशीधर भगत जी, जो हमारे शहरी विकास मंत्री हैं, निवर्तमान अध्यक्ष और अन्य कई विभागों के मंत्री हैं, आदरणीय आदेश जी, हरिद्वार की मेयर और हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे अन्य सारे इस क्षेत्र के काउंसलर, पार्षद, अनिरुद्ध भाटी जी भी, और उपस्थित सभी बंधुगण। वास्तव में पूरे क्षेत्र में जो क्रिटिकल केयर यूनिट है, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हम महसूस कर रहे थे, और इस पूरे काम के लिए जो आवश्यकता थी उसके अनुरूप ये जो हमारा कोविड हॉस्पिटल के नाम पर बन रहा है, ये उसकी सबकी प्रतिपूर्ति करेगा। इसमें वेंटिलेटर है, इसमें आईसीयू बेड हैं, इसमें ऑक्सीजन है, सब चीज़ इसमें उस रूप में प्राप्त होगी। और मैं श्रद्धेय आचार्य जी और स्वामी जी को इस रूप में धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आगे बढ़कर जिस प्रकार से ये अपने हाथ में लिया है, तो इससे केवल अनेक ऐसे लोग भी आगे आएंगे अब जो आपके अनुसरण करते हुए और इस सारे में अपना योगदान देंगे। मुझे पूरा विश्वास इस रूप में भी। मैं अभी बात कर रहा था, जो बराबर में हमारा हॉस्पिटल है वो इससे बहुत बड़ा है, उसमें अभी काम चल रहा है, 80-85 पेशेंट हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। अभी मेरी डीएम साहब से बात हुई, उसमें 3-4-5 दिन का गैप देके, वो भी स्वामी जी ने कहा कि उसकी व्यवस्था भी हम लोग देखेंगे। ऐसा मैं अभी श्रद्धेय आचार्य जी से मेरी बातचीत हुई है। तो ये कुल मिलाकर अगर 500 बेड क्रिटिकल केयर यूनिट तैयार हो गई, तो इस सबसे बड़े जिले और इसके आसपास के जो क्षेत्र के लोग आते हैं, क्योंकि अब उत्तराखंड में जो हमारी मेडिकल की सुविधाएं हैं वो आसपास के जिलों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। हमारे पास 10 मेडिकल कॉलेज और ये सब कुछ है। इस कारण से आप देखेंगे कि गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, नोएडा, यहाँ के भी पेशेंट काफ़ी मात्रा में हमारे राज्य में आ रहे हैं, और किसी को मना भी नहीं हो सकती। और मुख्यमंत्री जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार से बहुत गहराई से मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार एक एक चीज़ की, इसी के कारण आहिस्ता आहिस्ता हम कोरोना को राज्य से जल्दी परास्त हो इस प्रयास में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं पूज्य महाराज जी को, श्रद्धेय आचार्य जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आगे बढ़कर और जिस प्रकार से ये क्रिटिकल केयर यूनिट अपने हाथ में लेते हुए कहा कि हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे, तो आने वाले समय में बराबर वाला हॉस्पिटल चलने के बाद जो बहुत दिक्कत महसूस कर रहे थे उसका समाधान होगा। इस अवसर पर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो संदेश इस रूप में आज पूरे प्रदेश में जाएगा, निश्चित रूप से अन्य जनपदों में भी जो हमारी आवश्यकता उसकी प्रतिपूर्ति डीआरडीओ और अन्य माध्यमों से जो आप कर रहे हैं, आपको भी मैं अपने यहाँ धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। और पुनः आए हुए सभी अपने मित्रों को कि हरिद्वार में एक अच्छी शुरुआत श्रद्धेय स्वामी जी और आचार्य जी ने की। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, उद्बोधन से सबको अनुग्रहित करें। पतंजलि योग पीठ द्वारा आयोजित
और योगपीठ के सहयोग से संचालित कोविड अस्पताल की शुरुआत करने आए हुए हमारे बहुत ही यशस्वी प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, इस अस्पताल के केंद्र बिंदु, जिनके आशीर्वाद से ये फलेगा फूलेगा, ऐसे आदरणीय स्वामी रामदेव जी, आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी, हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही यशस्वी विधायक, पूर्व में मंत्री और इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, हमारे इस क्षेत्र बगल के विधायक आदरणीय आदेश जी, मेयर साहब, डॉक्टर जयपाल जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, सैनी जी जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, और सभी जिला अधिकारी महोदय, सीएमओ महोदय, उपस्थित यहाँ उपस्थित जो हमारी टीम है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई, कोरोना वॉरियर के रूप में जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, और पत्रकार छायाकार बंधु, निश्चित रूप से अगर हम कोरोना की बात करते हैं तो ये बीमारी नहीं, सुनामी के तौर पर इस देश में आ रही है। सरकारें इसका मुकाबला करने के लिए लड़ रही हैं, लेकिन वो सफल तभी होंगी जब स्वामी रामदेव जी जैसे संत इस कार्य में हमको सहयोग करेंगे। आज हरिद्वार में जिस प्रकार का सहयोग स्वामी रामदेव जी द्वारा किया गया है, निश्चित रूप से बहुत ही अनुकरणीय है, सराहनीय है। वैसे तो स्वामी रामदेव जी ने पूरे देश ही नहीं विदेश तक योग को फैलाया है, और साथ में बहुत से प्रकार की चिंताएं प्रदेश में की हैं, देश में की हैं। मैं उनके आश्रम में गया हुआ हूं और मैंने देखा है जिस प्रकार से बच्चों का पठन पाठन और उनकी देखरेख, और वहां पर जिस प्रकार से योग की कक्षाएं चलती हैं, वो वास्तव में तारीफ काबिल हैं। आज उन्होंने इस अस्पताल को यहाँ पर स्थापित करके निश्चित रूप से जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा किया, वहीं सरकार को एक नई संजीवनी दी है। इस क्षेत्र में निश्चित रूप से बहुत बड़ा अच्छा उपयोग इस अस्पताल का होगा, और भविष्य में और इसका विस्तार करने की जो योजना है वो योजना बनेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप स्वामी जी का और आचार्य जी का धन्यवाद करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ समय दिया, उनका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ये सुनामी का मुकाबला मनोयोग से होगा, मनोबल से होगा। मनोबल ऊंचा रहे और हम ठीक प्रकार मनस्थिति रखें कि हम स्वस्थ हैं, तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेंगे। पुनः स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रतीकात्मक रूप में जो पतंजलि ने शुरू किया था, सबसे पहले पेशेंट के लिए जो जरूरत होती है पल्स ऑक्सीमीटर जो है अभी जो 150-200 अभी पेशेंट के लिए करके आए हैं, तो ये आपके हाथों से ये अभी पेशेंट को जहाँ जहाँ जरूरत है डॉक्टरों को सुपुर्द हो जाएगा, तो ये दे रहे हैं। तो ये यहाँ डॉक्टर सोनी को बुला रहे, डॉक्टर सोनी और डॉक्टर आदरणीय झा जी और डीएम साहब को, डीएम साहब को सुपुर्द कर दे तो जिले कमाल की है इनको। डीएम साहब को और झा साहब को एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे डीएम साहब बहुत ही सकारात्मक सोच के हैं, रवि जी और आदरणीय झा जी, ठीक है। और प्रभारी डॉक्टर सोनी जी को भी। प्रतीकात्मक रूप में अभी जो पेशेंट्स अभी 10-15 रोगी आ चुके हैं, ये फल उनको पहुंचेगा, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वो हाथ लगा देंगे, तो ये अभी हम उसको वो कर देंगे। उधर ले जाकर तो उनको भिजवा देंगे, चला जाएगा, सबको दे दें। अब ये उद्घाटन के लिए आप बोल दो, ये आप बोल दो। सर आपके कार्यक्रमों द्वारा अभी एक पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं सर, जिसमें हरिद्वार कोविड हेल्पलाइन के नाम से ये पोर्टल है। इसमें मिनट टू मिनट पूरे जनपद में जितने भी हॉस्पिटल है उसमें उपलब्ध वेंटिलेटर का सुविधा, ऑक्सीजन बेड का सुविधा, ये सारा चीज़ मिनट टू मिनट पता चलेगा सर। एम्बुलेंस इसमें बुक किया जा सकता है, और जो जितने भी लोग ठीक हो गए हैं उनका जो है सर प्लाज्मा डोनर्स, जिसमें सर वो तुरंत मिलेंगे, इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में मिलेगा सर। तो जितने भी हॉस्पिटल है वर्तमान में कहाँ पर बेड खाली है रियल टाइम में मिलता रहेगा सर।
तो इस पोर्टल पर जा कर के लोगों को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से उनको एक क्लिक में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हरिद्वार प्रशासन ने आदरणीय रवि जी के नेतृत्व में श्रेष्ठ कार्य किया, इसके लिए डीएम साहब का बहुत बहुत अभिनंदन है, बधाई हो। तो आगे एक काम और ये हाँ एम्बुलेंस से होता है। सर आपके कर कमलों द्वारा आपके कर कमलों द्वारा एक प्रीपेड एम्बुलेंस सर्विस भी आज उद्घाटन होगा। हाँ चलो बाहर ही चलते, अरे बाहर चलते, बाहर बोल तो दिया। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, शहरी विकास मंत्री श्री बंशीधर भगत जी, हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन कौशिक जी, रानीपुर क्षेत्र के विधायक श्री आदेश चौहान जी, मेयर श्रीमती अनीता शर्मा जी, सभी के कर कमलों द्वारा ये प्रीपेड एम्बुलेंस सेवा का भी फ्लैग आउट होने जा रहा है। जो इसमें ऐसी सुविधाएं हैं उसको प्रीपेड पेमेंट करना होगा। कोई ड्राइवर से कोई चेचे, कोई रेट्स, कोई इस तरह के रेट्स नहीं बिगड़ेंगे। तो ये एक सुविधा हमारे उत्तराखंड में हरिद्वार से प्रारंभ हो रही है, प्रीपेड एम्बुलेंस सर्विस। उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा फ्लैग आउट हो रहा है, जो एम्बुलेंस प्रीपेड एम्बुलेंस सर्विस के नाम से जानी जाएगी। तो एक बार फिर आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, सभी अतिथिगण, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर इस डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर को आम जनता के लिए समर्पित करने आए। उनके साथ स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, शहरी विकास मंत्री श्री बंशीधर भगत जी, प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री और हमारे शहर के लोकप्रिय विधायक माननीय मदन कौशिक जी, रानीपुर क्षेत्र के जुझारू विधायक श्री आदेश चौहान जी, यहाँ की मेयर श्रीमती अनीता शर्मा जी, सभी जनप्रतिनिधि, बीजेपी के हरिद्वार के अध्यक्ष श्री डॉक्टर जयपाल सिंह जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। ये पतंजलि योग पीठ और उत्तराखंड सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से 150 ऑक्सीजन बेड का ये हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है, जिसको अपने स्वामी रामदेव महाराज जी और आचार्य बालकृष्ण जी और साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे मंत्री जी हैं। और मैं कह सकता हूँ कि ये कोरोना से लड़ने के लिए और जिस तरह ये तैयार किया हॉस्पिटल और बाबा स्वामी अपने रामदेव जी के द्वारा पूरी उनकी निगरानी में, उनकी देख रेख में, हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका पूरा लाभ केवल हरिद्वार जिले और उत्तर प्रदेश का सामने पश्चिमी भाग जो है वो भी इसका लाभ लेगा।
क्योंकि माने रूप से एक साथ, और उसके लिए मेरा यही आपके कि जनता प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, ये हमको करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन बेड की जहाँ तक बात है, तो